ચેનલ ઓફ વડોદરા। ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ માટે સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ સેન્ટરનું લોકાર્પણ એમએસ યુનિવર્સિટીના વીસીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું। આર્ટ્સ ફેકલ્ટી સંચાલિત ભાષા ભવન ખાતે ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ માટે સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ સેન્ટરનું લોકાર્પણ વીસી પ્રોફેસર વિજયકુમાર શ્રીવાસ્તવ, ગુરુકુળ પ્રોજેક્ટના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ દીપક કોઈરાલા, ટેકનોલોજી ફેકલ્ટીના ડીન પ્રોફેસર ધનેશ પટેલ, આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના ડીન પ્રોફેસર આધ્યા સક્સેના સહિતના મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવ્યું હતું। નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ 2020 મુજબના ફેરફારો શિક્ષણ ક્ષેત્રે કરવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે એમએસ યુનિવર્સિટી ખાતે ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ માટે સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું, જેનો ઉદ્દેશ વિદ્યાર્થીઓને સમગ્ર બાબતોનું જ્ઞાન આપવાનો છે। આ સેન્ટરમાં દરેક વિષયો માટેના કોર્સ ચલાવવામાં આવશે। 2 ઓનલાઈન કોર્સ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે। મુખ્યત્વે ભારતીય શિક્ષણ પદ્ધતિ મુજબ દરેક વિષયનું જ્ઞાન વિદ્યાર્થીઓને આપવાના ધ્યેય સાથે આ કેન્દ્ર શરૂ કરાયું છે। વૈદિક ગણિત સહિત વૈદિક વિજ્ઞાન વિષયની ઓનલાઈન તાલીમ શરૂ કરવામાં આવી છે અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે શિક્ષકોને પણ તાલીમ આપવામાં આવશે। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी हमारी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, इस साल हम लोग 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और हम लोग यूनिवर्सिटी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसके तहत हम लोग ढेर सारी नई योजनाओं का शुरुआत कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम लोगों ने भारतीय ज्ञान परंपरा का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसकी शुभ शुरुआत किया। भारतीय ज्ञान परंपरा जो कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग है, यानी कि आप अगर देखिए तो इंजीनियरिंग के बच्चों को भी अभी AICTE जो रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने ऐसे निर्देश दिए हैं कि मेजर आप किसी भी ब्रांच में करिए, सिविल में करिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, किस में भी करिए, लेकिन माइनर आपको IKS में लेना है। यानी कि ऐसा सेंटर जिसकी आवश्यकता हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज को तो है ही, लेकिन साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैल्यू एडेड कोर्सेज के रूप में हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेने की भी बात कहती है। तो हम लोगों ने आज से इस सेंटर की स्थापना किया। हम लोगों को इस सेंटर को स्थापित करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई इसलिए नहीं आई क्योंकि द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी एक बहुत ही प्राचीन यूनिवर्सिटी है जो 1881 से बड़ौदा कॉलेज के रूप में चल रही है और 1949 से MSU यानी कि द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के रूप में चल रही है। हमारे बहुत सारे स्तंभ हैं इस सेंटर के पीछे। जैसे आप देखिए, हमारा बड़ौदा संस्कृत महाविद्यालय जो कि 100 वर्षों से ज़्यादा पुराना है, हमारा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जिसमें 30,000 से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट हमारे पास हैं,
इसके अलावा आप देखिए हमारे म्यूज़ियम्स हैं, हमारा आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट है, हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट है, हमारा फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है। ये सारे इसके आधार स्तंभ हैं, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा की जब हम लोग बात करते हैं तो वो ये 3 शब्दों का एक विषय नहीं है, इसमें बहुत सारे विषयों का समावेश है। और जब हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मल्टी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जो कि MSU सिंस इंसेप्शन है, उसमें ये सारे आधार स्तंभ जो हैं ऐसे सेंटर्स को सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे जो भी इसके विद्वान प्रोफेसर्स हैं वो इसमें अपनी भूमिका करेंगे। आज से ही हम लोगों ने इस सेंटर से 2 ऑनलाइन कोर्सेज़ की शुरुआत भी की है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बड़ौदा शहर के सभी नागरिक कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा कोई क्वालिफ़िकेशन का आवश्यकता नहीं है। घरेलू महिलाएं, होम मेकर्स कर सकते हैं, हमारे जो भी रिटायर्ड लोग हैं वो भी सीख सकते हैं। इसके अलावा ये मेनली विद्यार्थी मित्रों पे तो फोकस किया ही गया है, जो कि हम लोग यूनिवर्सिटी के 55,000 विद्यार्थियों को सिखाएंगे। धन्यवाद।